हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नमाला 1C का सारे क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित में प्रत्येक का भागफल ज्ञात कीजिए। तो आइए भागफल ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन 1 का 1 नंबर क्या है, 16 भागा -4। दूसरा में क्या है, -16 भागा 4, फिर -16 भागा -4, और चौथा में क्या है, 64 भागा -16। तो आइए एक एक करके हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन लिख लिए हम। अब क्या करना है, -4 को 16 में क्या करना है, भाग देना है। सेम रूल यहाँ पे फॉलो करना है, वही नॉर्मल जिस तरह हम लोग भाग करते हैं बस उसी तरह भाग करना है। तो आइए हम साइड में थोड़ा भाग करके आप लोगों को दिखा देते हैं। अगर आपको अगर शॉर्ट में भी लिखना है तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको हम इधर रफ करके बता दे रहा हूँ कि किस तरह भाग दे सकते हैं। अगर 4 को हम 16 में भाग देंगे तो कितना होगा, 4 चौक 16। ठीक है, भागफल कितना आया, 4। तो आइए लिख लेते हैं क्या आया भागफल, 4। अब हम साइन देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है, प्लस, और यहाँ पे कितना है, माइनस। यहाँ साइन है प्लस और यहाँ पे साइन क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये हो गया मेरा आंसर। इसी तरह हम अब 1 का दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा में क्या है, -16 भागा 4। आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन लिख लिया, -16 भागा 4। तो सेम रूल यहाँ पे फॉलो करना है। तो 4 को 16 से भाग देना है तो कितना होगा, 4 चौक 16। तो यहाँ पे 4। अब साइन देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। इसी इसी तरह सारा क्वेश्चन हम हल करेंगे। कितना क्वेश्चन है, 1 से लेकर 10 तक। तो आइए सबसे पहले हम सारा क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम सब एक एक करके हल करेंगे। सारा क्वेश्चन हल करते हैं। तो 4 को 16 में भाग देंगे तो कितना होगा, 4। और अब साइन देख लेते हैं, माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ये हो गया मेरा आंसर। उसी तरह यहाँ भी होगा, 16 चक 64। यहाँ पे साइन देख लेते हैं प्लस, यहाँ पे माइनस, तो क्या होगा, माइनस। ये हो गया मेरा आंसर। उसी तरह 9 दूनी 18, तो 2 और 1 0 है, तो 20 हो गया यहाँ पे। और अब साइन देखते हैं, प्लस माइनस, तो माइनस। उसी तरह सारा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। सारा क्वेश्चन हल कर लिया। तो यहाँ पे कितना आया, -20। ये हो गया मेरा आंसर। यहाँ पे +3, यहाँ पे -125, -200, +1 और -1। आई होप कि पहला क्वेश्चन आप समझ गए। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त स्थान को आइए भर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, खाली स्थान है। तो यहाँ पे कितना भरे, जो 12 को भाग देने पर 0 हो जाए। यहाँ पे इस जगह खाली खाली स्थान पर कितना भरे जो भाग देने पर -3 आ जाए। यहाँ पे कितना खाली स्थान भरे जो -21 में भाग देने पर -3 आ जाए। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि हल करने में आसानी हो। आइए तो सारा क्वेश्चन हम लिख लिए। अब देखते हैं 2 का 1 नंबर। तो खाली जगह पे कितना भरे जो -12 को भाग देने पर 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0। अगर हम 12 को 0 में भाग देंगे तो क्या 0 होगा, इसमें तो कभी भाग 0 में से कभी भाग ही नहीं जाएगा। तो क्या होगा, 0 में कभी भाग ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या 0 रखने पर क्या 0 आ जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 0। तो 0 रखने पे क्या आ गया, 0। उसी तरह दूसरा देखते हैं, +15 भागा खाली स्थान बराबर -3। तो यहाँ पे कितना संख्या रखें जो भाग देने पर भागफल -3 आ जाए। अगर हम यहाँ पे 5 से अगर भाग दे तो क्या -3 आएगा, मतलब 3 आएगा।
तो अगर 5 तिया 15, तो क्या 3 आ गया ना, तो क्या आएगा। और अब साइन देख लेते हैं, यहाँ पे साइन किन का है, माइनस का, तो यहाँ पे साइन है प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तब यहाँ पे कितना होगा, -3। अब ये मेरा सही हुआ आंसर, ये भी आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे खाली स्थान पे कितना रखे जो भाग देने पर -3 आ जाए, कितना रखें। अगर हम यहाँ पे 21 है, तो यहाँ कितना से भाग दे जो -3 आ जाए। अगर हम यहाँ पे 7 से अगर भाग दे तो क्या 21 कट जाएगा, तो 7 तिया 21, हाँ कट गया। तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम, 7। अब साइन देखते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो अगर यहाँ पे हम प्लस रख दें तो क्या माइनस आ जाएगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, तो ये भी मेरा आंसर आ गया। अब चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, +48 भागा -12, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे भागफल कितना आएगा, आइए देख लेते हैं। अगर हम 48 12 को 48 में भाग दें तो कितना होगा, 12 चौक 48, क्या ये भागफल 4, तो भागफल यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। अब साइन देख लेते हैं, प्लस माइनस तो क्या होगा माइनस, ये भी मेरा आंसर आ गया। अब पाँचवा देखते हैं। पाँचवा में क्या जीरो से अगर जीरो में भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो में, अब तो क्या जीरो में अगर जीरो से भाग देंगे तो क्या होगा, कभी ये भाग ही नहीं लगेगा, तो यह क्या होगा, यह होगा अर्थहीन। क्या होगा, अर्थहीन। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अर्थहीन क्या होता है, जीरो से जीरो में भाग क्यों नहीं लगता है। तो अब हम छठा देखते हैं। तो यहाँ पे भागफल कितना है, +24, और तो खाली स्थान पे कितना रखे जो +24 आ जाए। अगर हम यहाँ पे -24 रखें तो क्या +24 आ जाएगा, जो 1 से अगर 24 से भाग देंगे, तो 1 में अगर 24 से भाग देंगे तो कितना बार में, 24 बार में, 24 बार में, तो भागफल कितना 24। अब साइन देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस का है, तो माइनस माइनस कितना होता है, तो माइनस माइनस प्लस, दो का क्वेश्चन हल हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य है। तो आइए पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर देखते हैं कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। तो आइए हम लिख लिए, अब देखते हैं कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। तो आइए देखते हैं। तो क्या जीरो से -12 में भाग लगेगा, कभी नहीं लग सकता। अभी हम आपको ऊपर में बताया ना, जीरो से -12 में कभी भाग नहीं लग सकता। तो क्या यह कथन क्या होगा, सत्य क्या असत्य, यह होगा असत्य, असत्य। दूसरा देखते हैं, क्या जीरो को जीरो में अगर भाग देंगे तो क्या 1 आएगा, बिल्कुल नहीं, ये भी असत्य होगा। अब 1 को अगर 15 में से भाग देंगे तो क्या 15 आएगा, हाँ। अब साइन देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस जो कि क्या होता है प्लस, तो प्लस, तो यह कथन क्या होगा, सत्य। अब चौथा देखते हैं, क्या 7 को 21 में भाग देंगे तो कितना होगा, 3 सत्य 21। अब साइन देख लेते हैं, यहाँ प्लस का है, तो माइनस भागा माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है साइन, तो प्लस, तो ये भी क्या होगा कथन सत्य। अब देखते हैं पाँचवा, -2 को अगर जीरो से भाग देंगे तो क्या 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा, तो ये भी होगा सत्य। अब देखते हैं छठा, 105 में अगर 125 से भाग देंगे कितना 25 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब साइन देखते हैं, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस मिलकर क्या होता है माइनस, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है प्लस, तो यह कथन क्या होगा, वो सत्य, वो सत्य। आई होप आप सभी को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।